आज हम लोग जानेंगे जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन होता है। तो इन सर्विस टीचर एजुकेशन की जो संकल्पना होती है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या होता है। तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ एनसीटी ने बोला है टीचर ट्रेनिंग के बारे में कि इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग अध्यापकों की उत्तरजीवितगत दक्षताओं को बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब इन सर्विस ट्रेनिंग में अगर हम अध्यापकों की दक्षताओं को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। मतलब कि जो कॉम्पिटेंसी है, टीचर की जो कॉम्पिटेंसी होती है, जो क्षमता होती है, उसके लिए हमको ज़रूरत है कि कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दे करके जो इन सर्विस टीचर हैं उनकी संभावनाओं को बढ़ाया जाए। क्योंकि ये कोठारी कमीशन ने कहा था कि भारत के भविष्य का निर्माण जो होता है उनकी कक्षाओं में हो रहा है। तो नए नए टेक्निक, नए टेक्निक, नए नए इन्वेंशन डेली हो रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों से अवगत कराने के लिए ज़रूरी है कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन में टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए, जिससे आने वाली परिस्थितियों के लिए वो तैयार हो सके। ये दिया क्यों जाता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। व्यवहार परिवर्तन के लिए जो भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन में न्यू चेंजिंग आ रहे हैं, उसके लिए आवश्यकता अनुसार नवीन ज्ञान, जो भी नए इन्वेंशन हो रहे हैं उसके बारे में जानने के लिए, स्किल्स और जो भी नॉलेज होता है उसको गेन करने के लिए, जो स्किल्स नए नए आते हैं, जो नए नए डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, उससे टीचर को वाकिफ़ कराने के लिए। उसके बाद इसका एम क्या होता है, ऐसे चीज़ों का उद्देश्य जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग होती है उसका जो होता है उद्देश्य क्या होता है। तो अच्छी तरह से जानते हैं इसका उद्देश्य जो होता है नवीन ज्ञान और नवीन जो अनुभव होगा उसमें आगे बढ़ना होगा। नवीन शैक्षिक पद्धतियों का निर्माण जो हो रहा है उससे हम टीचर को अवगत कराना चाहते हैं। तो टीचर की कार्य कुशलता बढ़ाने इसका एम होता है। साथ ही साथ शिक्षण की समस्याओं का समाधान, अगर टीचिंग में बहुत सारी समस्याएँ टीचर को आ रही हैं तो इस तरह की जो ट्रेनिंग्स होती हैं जहाँ पर बताया जाता है कि न्यू इन्वेंशन से आप बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकते हो, तो उन सभी चीज़ों का नॉलेज एक टीचर को हो जाएगा। व्यवसायिक गुणों में वृद्धि की बात करता है, जो भी प्रोफेशनलिज्म है उसमें वृद्धि होती है। उनके जो तरीका है और जो इसमें भाग लेते हैं इस तरह की ट्रेनिंग में, तो उनका जो कॉम्पिटेंसी है, सक्षमता है, उसमें बढ़ोतरी होती है। पाठ्यक्रम में परिवर्तन से उधर हम जानते हैं कि पाठ्यक्रम में जो होता है एक डायनामिक चेंजिंग होते रहता है। समय के अनुसार करिकुलम जो होता है हमेशा बदलते रहता है। तो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार जो करिकुलम में चेंजिंग होता है, तो उस करिकुलम में क्या करना पड़ता है, उस करिकुलम में जो चेंजिंग होती है उससे टीचर को अवगत कराने के लिए हम इस तरह का इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग में जो होते हैं टीचर्स को इस चीज़ों से अवगत कराते हैं कि करिकुलम में क्या चेंज हुआ है, नया जो होता है करिकुलम क्या आया है और उसे किस तरीके से बच्चों को प्रोवाइड करना है। इन सभी चीज़ों से हम इसमें अवगत कराते हैं। तो ये एम हो गया। समस्या का बालकों हेतु ट्रेनिंग। देखिए, क्लास जो होता है, जो भी एक नॉर्मल क्लास होता है, जैसे कि अभी हम जानते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के पार्ट पे चल रहा है। हम इंक्लूसिव एजुकेशन पे ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में हम क्या करते हैं, नॉर्मल बच्चा जो होता है और जो डिसेबल बच्चा होते हैं सबको एक साथ पढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो समस्याग्रस्त बालक होते हैं, जो डिसेबल बच्चे होते हैं, तो उनके लिए जो नए नए टेक्निक आ रहे हैं, नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों से भी टीचर को अवगत कराना चाहिए। तो जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग होता है उसमें जो होता है समस्याग्रस्त बालके जो होते हैं विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, तो जो नई नई टेक्निक आती है उन सभी चीज़ों के बारे में भी टीचर को ट्रेनिंग दिया जाता है। तो टीचर जो होता है क्या होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। तो ये भी हो गया समस्याग्रस्त बालकों के हेतु जो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा वो टीचर के लिए और साथ ही साथ बच्चे के लिए और साथ ही साथ हमारे देश के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद हम स्कोप देखते हैं कि इसका स्कोप क्या है। मतलब स्कोप का मतलब हो गया कि एरिया क्या क्या हो जाएगा जहाँ पर इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो पहला हो गया संदर्भित दक्षता। संदर्भित दक्षता मतलब होता है कि उससे रिलेटेड उस एरिया में ज़रूरत होती है। जो संदर्भित दक्षता मतलब उससे रिलेटेड होती है, जो कॉन्टेक्स्ट होता है टीचर से रिलेटेड होती है और साथ ही साथ वो स्टूडेंट से रिलेटेड भी होती है। उसके बाद विषय वस्तु की दक्षता आप अच्छी तरह जानते हैं, जो भी कंटेंट है उसके बारे में। जैसे साइंस का टीचर है तो साइंस के सेमिनार वर्कशॉप में भाग लेगा, तो इस तरह से होगा। संप्रेषण संबंधी दक्षता मतलब होता है कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए भी जो होता है टीचर को ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। और प्रबंधन संबंधी दक्षता, जो भी मैनेजमेंट में नए नए चेंज आ रहे हैं, नए नए मैनेजमेंट के रूल रेगुलेशन लागू हो रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों से भी एक इन सर्विस टीचर को हम अवगत कराने के लिए प्रबंधन संबंधी दक्षता में देते हैं। मूल्यांकन संबंधी दक्षता, इवैल्यूएशन सिस्टम आप अच्छी तरह जानते हो कि हमेशा इवैल्यूएशन सिस्टम चेंज होते रहता है। कभी ग्रेडिंग होता है, कभी कुछ होता है, कभी ऐसे टाइप क्वेश्चन होता है। तो इन सभी चीज़ों से भी टीचर को अवगत कराने के लिए जो इन सर्विस टीचर है, जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उनको हम अवगत कराने के लिए मूल्यांकन संबंधी दक्षता करते हैं।
अभिभावक सहकार्य दक्षता, कोरिलेशन बहुत ज़रूरी है एक टीचर का और एक स्टूडेंट, एक टीचर के साथ साथ एक जो अभिभावक का भी कोरिलेशन काफ़ी ज़रूरी है स्टूडेंट के प्रोग्रेस के लिए। तो इस तरह के प्रोग्राम भी बनाए जाते हैं जहाँ पर अभिभावक होते हैं और साथ ही साथ टीचर होते हैं और साथ ही साथ पेरेंट्स होते हैं, तो वो मिलकर बच्चों की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो इस तरह से भी ओरिएंटेशन कोर्स किए जाते हैं जहाँ पर दोनों को मिलाकर किस तरीके से काम करना है, किस तरह से हमको ना पेरेंट्स को गाइड करना है कि वो बच्चों को कैसे ट्रीट करें। तो इस तरह से भी ट्रेनिंग जो होती है इन सर्विस टीचर के अध्यापकों को दी जाती है। इससे ना जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं या जो भगोड़े हैं भाग जा रहे हैं या जो अपने क्लास में अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह हम कम्युनिकेशन स्किल जो होते हैं पेरेंट्स से करके बच्चों को बच्चे की रेगुलरिटी को बना सकते हैं, बच्चे के डिसिप्लिन को बना सकते हैं, बच्चे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस तरह की ट्रेनिंग भी हम इन सर्विस टीचर को देते हैं। समाज के प्रति दक्षता, समाज में बहुत सारी क्रियाएँ होती है, किस तरह जो होता है कम्युनिटी से जो होता है स्कूल को जोड़ के रखना है। कम्युनिटी जो कि विद्यालय जो होता है समाज का एक लघु रूप होता है, तो कम्युनिटी और स्कूल के रिलेशनशिप को किस तरह अच्छे से करना है, तो इसके बारे में भी जो इन सर्विस टीचर जो होते हैं उनको विभिन्न तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। उनके रहते हुए जो भी नई चीज़ें समाज में हो रही हैं और किस तरीके से आप अपने आसपास के समुदाय को जोड़कर स्कूल से रख सकोगे, तो उसके बारे में भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये स्कोप हो गया कि तथा विषय वस्तु दक्षता, संप्रेषण संबंधी दक्षता, प्रबंधन संबंधी दक्षता, मूल्यांकन दक्षता, अभिभावक सहकार्य दक्षता और समाज के प्रति दक्षता। तो ये स्कोप हो गया। तो आज हमने जाना कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इन सर्विस टीचर एजुकेशन के एम क्या है और इन सर्विस टीचर एजुकेशन का जो स्कोप क्या है, उसका क्षेत्र क्या है। इसी के साथ ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।